तो उन्होंने क्या देखा कि जब वोल्टेज जब प्रेशर और लो हो गया तो क्या हुआ, तो भी ये जो मेटालिक प्लेट है ये इसमें फेंट ग्रीन कलर का कुछ रेडिएशन निकल रहा था जो कि एनोड की ओर जा रहा था। तो कैथोड जो है, कैथोड आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड आर नेगेटिवली चार्ज। तो ऑब्वियसली कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे जो कि एनोड की ओर जा रहे हैं। कैथोड से जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे जो कि एनोड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए उसको उन्होंने कैथोड रे भी कहा, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो क्या कंक्लूजन निकला उस पर? द कंक्लूजन वॉज दैट एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, हाई वोल्टेज एट वेरी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स called cathode rays, negatively charged particles called cathode ray, क्या होने लगा कैथोड रे को? When electric current was passed through the gas at low pressure and high voltage, some rays were emitted through cathode. Some rays were emitted through cathode. Cathode से कुछ rays निकलना शुरू किए and were traveled towards anode. कहाँ ट्रैवल करना शुरू किया? एनोड के साइड में। कॉल कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रेज जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कैसे कैरी किया गया? द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय जे थॉमसन सर with the help of Crookes tube, in fact, which is 60 centimeter hollow glass tube, जिसमें उन्होंने क्या लिया था? गैसेस पार्टिकल्स लिए थे। ठीक है, when he passed electric current, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट इससे पास किया था तो कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं कैथोड के साइड से निकल के एनोड की साइड में जा रहे थे। सडनली ये प्लेट ग्लो करने लगा था। उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर के ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर, some negatively charged cathode particles are coming out towards cathode terminal and travel towards anode, are called negatively charged particles that are called electrons. तो इस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब सेम एक्सपेरिमेंट के साथ प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हम देख लेते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किया था ई गोल्डस्टीन ने। कैसे किया था? सेम क्रूक्स ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या, किस बेसिस पे किया था? जो गैसेस पार्टिकल्स में जब हम कोई भी गैसेस पार्टिकल्स है उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अगर हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा? वो गैसेस पार्टिकल्स को क्या करेगा? आयोनाइज करेगा। आयोनाइज करके क्या करेगा? आयंस में बनाएगा, स्प्लिट करेगा।
रहेगा पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जब भी किसी गैसेस पार्टिकल्स को आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो गैसेस पार्टिकल्स को वो आयोनाइज कर देते हैं, दैट इज आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट आर पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। इट वाज सीन दैट, अब क्या देखा गया इसके बाद से सेम एक्सप्लेन, इट वाज सीन दैट when cathode rays were produced and they travel through gas discharge tube, जब वो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुए और इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू में ट्रेवल किए, तो while doing so, जब ऐसा हो रहा था, they ionize the gaseous particles, यहाँ मैंने बताया they ionize the gaseous particles, मतलब उनको आयन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से क्या हुआ, दे टुक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैसियस पार्टिकल एंड these particles form एनोड रेज। जब कैथोड रेज जब हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को उसमें से निकाल लिया, तो जो पार्टिकल्स बच गए वो क्या थे, एनोड रेज थे, दैट आर पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है, इस तरह से इनको क्या कहते हैं, एनोड रे को कैनल रे भी कहते हैं, एनोड रे को कैनल रे भी कहते हैं। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं तो क्या बचते हैं, उसमें एनोड रेज बचते हैं, दैट आर आल्सो कॉल्ड कैनल रेज, आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, इससे क्या होता है, एज दीज पार्टिकल्स पास थ्रू पॉजिटिव चार्ज, सो दे वर नेम्ड प्रोटॉन्स। ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज ही रह गए थे, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया, इनका नाम दे दिया गया था प्रोटॉन्स। तो इस तरह से आपने देखा सेम ग्लास ट्यूब के साथ सर्टेन कंडीशन चेंज करके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी सर जे थॉमसन सर ने किया था एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी ए गोल्डस्टीन सर ने किया था, एंड सेम ग्लास यहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है, इस तरह से आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स देखे, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स देख लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स देख लिया, और मॉडल ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल देखा आपने। जॉन्स डाल्टन्स थ्योरी का जो ड्रॉबैक है वो आपने देख लिया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आज हमने कवर की। अब हम लोग आगे करेंगे थॉमसन्स मॉडल को क्यों डिस्कार्ड किया गया। थॉमसन्स मॉडल जो उन्होंने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, उसको क्यों डिस्कार्ड किया गया। इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज, क्यों डिस्कार्ड किया गया था, क्योंकि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे भाई, चार्जेस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, हमें नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, नेगेटिव चार्ज कहाँ। उन्होंने सजेस्ट किया था, बट वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स कहीं से भी नहीं बता पा रहे थे। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए रदरफोर्ड सर ने अल्फा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा एक्सपेरिमेंट किया था। इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को गलत प्रूफ कर दिया और एक और नया मॉडल निकाला। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन टेक केयर।